हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी एडिक्टेड। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसे मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जो काफी ज्यादा वायलेंट मूवी है और साथ ही कुछ डिस्टर्बिंग सीन भी है। तो ये वीडियो बिलो 18 के लिए है ही नहीं। और इस मूवी का नाम है वेलकम होम, जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का IMDb रेटिंग्स है 7.5 आउट ऑफ 10। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में एक बड़ी सी फॉरेस्ट एरिया में एक बड़ा सा घर को दिखाया जाता है और इधर एक आदमी बाइक लेकर उस घर की ओर जा रहा था। आदमी को देखकर हमें यह समझ आता है वो किसी सर्वे के लिए उस घर पे जा रहा था। और जब वो जाकर घर पहुंच जाता है हमें ये फील होता है कोई उसे अंदर से देख रहा है और साथ ही किसी औरत की चीखने की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। जब वो दरवाजे पे नॉक करता है घर के अंदर से कोई दरवाजे के ओर जा रहे थे और जब आदमी ने दूसरी बार नॉक की तभी सीन ब्लैकआउट होकर एक लड़की को दिखाती है और वो अपने मंगेतर से फोन पे बात कर रही थी। उन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि अनुजा अभी शादी के लिए रेडी नहीं थी, पर मंगेतर जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। अनुजा फर्स्ट जॉब में सेटल होना चाहती थी और उसे एक स्कूल में बतौर टीचर जॉब भी मिली थी, पर मंगेतर और फादर के प्रेशर की वजह से वो डिप्रेस में थी। स्कूल के पहले दिन जब अनुजा सभी टीचर से इंट्रोड्यूस होती है, मेल टीचर का रवैया कुछ और होता है। एक तो जोशी नामक टीचर अनुजा के साथ फ्लर्ट करने शुरू कर देता है और जब स्कूल के टीचर को गवर्नमेंट से जनसंख्या की सर्वे के लिए दो टीम बनाने थे, जोशी अनुजा के साथ पेयर बनाने चाहते थे, पर अनुजा मना कर देती है। उसी वक्त स्कूल की एक और फीमेल टीचर नेहा अनुजा के साथ टीम बना लेती है और उन दोनों का एक अच्छा दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो दोनों सर्वे के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों सर्वे कर ही रहे थे, हमें पता चलता है कि लास्ट घर वो था जो फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। नेहा इतना सुनसान जगह देखकर जाने को मना कर देती है, पर अनुजा इतने पास आने के कारण वापस जाने को मना कर देती है और वो दोनों उस घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब वो दोनों उस घर के अंदर पहुंच चुकी थी। उसके बाद जब दरवाजे पर नॉक करती है, एक प्रेग्नेंट लड़की दरवाजे को थोड़ा खोलकर वियर्ड तरीके से देखती है, पर दरवाजे का लॉक नहीं खुलती। इधर तुरंत ही बारिश आना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से नेहा खुद ही हाथ अंदर करके लॉक खुल के अंदर घुस जाती है। जब वो लोग अंदर जाती है, उन लोगों के घर के अंदर थोड़ा वियर्ड फील होती है। वो लोग जाकर एक रूम में खुद ही बैठ जाती है। उसके बाद वो लोग सर्वे स्टार्ट करती है और वो लोग लड़की को सवाल पूछने स्टार्ट करते। नाम पूछने पर लड़की थोड़ा वियर्ड तरीके से बोलती है प्रेरणा। घर में कौन कौन है ये पूछने पर वो जवाब देती है अम्मा, मैं, वो और भोला। सवाल पूछने के वक्त हम ये देखते हैं प्रेरणा के नेक के नीचे एक बड़ा सा काट और उंगलियों में काफी जख्मों के निशान थे, जैसे कि किसी ने प्रेरणा को बेरहमी से मारा हो। जब अनुजा प्रेरणा को देखकर बच्चों के बारे में पूछते हैं कितने बच्चे हैं, वो थोड़ा झिझक कर बोलती है बच्चे को तो जन्म लेने के बाद ही मार दिया जाता है। और वो लोग ये सुनकर शॉक हो जाती है और इसके आगे पूछने ही वाली थी, तभी एक बुढ़िया यानी अम्मा आ जाती है और वो लोग को थोड़ा गुस्से से देखती है। वो लोग समझ जाती है यहाँ थोड़ा गड़बड़ है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे, एक और लड़का उन दोनों को सेक्सुअली तरीके से घूर रहे थे। एक्चुअली वो भोला था जो इस घर का नौकर था। उसके बाद अनुजा उस घर के एक फोटो खिंचाकर वहाँ से निकल जाती है। जब वो दोनों सर्वे खत्म करके स्कूल आ गए थे, हमें नेहा के बड़े भैया को देखने मिलते हैं और उसकी बातचीत से हमें ये पता चलता है उसके भैया उसे काफी डोमिनेट करता था। उसके बाद हमें फिर से फर्स्ट सीन में दिखाए लड़के को उस घर के दरवाजे पे दिखाया जाता है और घर के अंदर से वही लड़की की चीख सुनाई पड़ती है। दरवाजा खोलता है और सीन ब्लैकआउट। अब कुछ दिन गुजर चुकी थी और अनुजा ऐसे ही कैजुअली अपने फोन के गैलरी चेक कर रहे थे और जब उसने उस घर की फोटो देखी, वो फोटो देखकर उसके दिमाग में काफी सारे सवाल आती है। अब वो ये डिसाइड करती है कि उस घर में दोबारा इन्वेस्टिगेट करना जाएगी ताकि वो जान पाए आखिर उस घर में चल क्या रहे हैं।
ताकि सच में प्रेरणा के ऊपर टॉर्चर हो रहे हैं तो उसे वहां से रिलीज कर सके। वो नेहा को भी अपने साथ ले जाती है। नेहा वहां नहीं जाने चाहती थी। वो लोग जाकर वहां पहुंच जाते हैं और भोला अंदर से देखकर काफी खुश होता है। वो खातिरदारी के बहाने नेहा को इधर उधर टच भी करने शुरू कर देता है। अनुजा उन लोगों को प्रेरणा के बारे में पूछती है, पर वो लोग प्रेरणा की तबीयत खराब है ये बोलता है। क्योंकि वो लोग सिर्फ प्रेरणा के लिए आए थे, वो लोग एक बार फिर प्रेरणा को मिलने चाहते हैं ये बोलते हैं। पर वो लोग थोड़ा गुस्से से बोलते हैं उसकी तबीयत काफी खराब है। तभी एक आदमी आ जाते हैं और उन लोगों को पूछने पर वो अम्मा के बेटे हैं ये इशारे करते हैं। एक्चुअली वो पिछले 3 साल से मौन व्रत पाल रहे थे, इसीलिए जवाब इशारों में देते हैं। जब अनुजा प्रेरणा के प्रेगनेंसी को लेकर पूछती है, वो लोग तुरंत ही जवाब देते हैं, इसका बच्चा अब ना रहा। अनुजा और नेहा ये सुनते ही उन लोगों को थोड़ा खतरा महसूस होता है। वो लोग जाने लगते हैं और घर के बाहर निकलते ही पूरे जोर से बारिश आना शुरू हो जाते हैं। अम्मा घर के अंदर से आवाज लगाती है कि इतनी बारिश में तुम लोग नहीं जा पाओगे, थोड़ा देर रुक जाओ, जब बारिश रुक जाए चले जाना। और हमें ये महसूस हो जाता है अब शुरू होगा असली कहानी। वो लोग रुकते रुकते रात हो जाती है, पर बारिश थम नहीं रही थी। तभी अम्मा डाइनिंग टेबल पर कहती है, कल सुबह चले जाना, ये बारिश आज नहीं थमेगी। उन दोनों को भोला एक कमरे में ले जाती है। वो दोनों काफी डरी हुई थी, क्योंकि उन दोनों को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा था। इधर नेहा को उसके भाई कॉल पे कॉल किया जा रहा था। नेहा ये झूठ बोलती है अनुजा की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसीलिए अनुजा के पास रुक गई है। इधर बाहर से भोला सब कुछ सुन लेता है और जाकर घनश्याम से कहता है, वो दोनों लड़की झूठ बोलकर यहाँ आई है, किसी को भी पता नहीं है वो लोग यहाँ है। एक्चुअली भोला नेहा के साथ फिजिकली होना चाहता था, पर घनश्याम भोला को ये सब करने पर मना कर देता है। इधर बारिश थम चुकी थी, पर इतने अंधेरे में उस घने जंगल से वो लोग जा नहीं सकते थे। अनुजा बैठे बैठे सुबह होने के इंतजार में लग जाती है और सडनली वो खिड़की से ये देखती है घनश्याम उसके बगल में रहा एक छोटी सी आउट हाउस के अंदर चला गया था। अनुजा तुरंत ही नेहा को उठाती है और एकदम नीची आवाज में ये बोलती है, हमें फौरन ही यहाँ से निकलने पड़ेगा क्योंकि उसने बाहर एक लाश देखी है। नेहा ये सुनकर शॉक हो जाती है और वो दोनों चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर सभी दरवाजे लॉक थे। वो दोनों अम्मा के रूम जाकर चाबी चुराने की कोशिश करते हैं और चाबी लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही नेहा अनुजा को डेड बॉडी उसने पक्का देखी है ये पूछती है, क्योंकि बाहर इतना अंधेरा है कि वो लोग को भागने में काफी मुश्किल होने वाले थे। अनुजा कहती है उसने इतनी क्लियरली नहीं देखी है क्योंकि अंधेरा भी काफी है। भी नेहा कहती है कि आउट हाउस को चेक करते हैं, अगर डेड बॉडी है तो फौरन बाहर से निकल जाएंगे। और वो दोनों आउट हाउस के अंदर चले जाते हैं। नेहा लाइट के स्विच ढूंढते हैं और इधर अनुजा को एक कटी हुई उंगली मिलती है और नेहा को लाइट का स्विच मिलते ही एक बुरी तरीके से जख्मी आदमी को हम चेन से बंधा हुआ देखते हैं और वो पागलों की तरह उन लोगों को रिहा करने को कहते हैं। वो दोनों इन सब से डर कर बाहर से भागने की कोशिश करते हैं और थोड़ी जाने के बाद ही हमें जंगली जानवर का आवाज सुनाई पड़ते हैं और वो लोग फिर से भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। अब वो दोनों क्या करेगी? अनुजा नेहा को बोलती है उन लोगों को अभी भी नहीं पता चला है कि वो दोनों बाहर गए थे, इसीलिए वो लोग सुबह होने की वेट करेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। और वो दोनों सुबह होने की वेट करते हैं। अब सुबह हो चुका था। वो दोनों बिना देरी किए बाहर से निकल रहे थे। भोला उन दोनों को ब्रेकफास्ट करके जाने को जिद कर रहा था, पर वो लोग एक ना सुनकर बाहर से निकल रहे थे। तभी अम्मा घनश्याम को कहते हैं उन दोनों को नहीं रोकोगे? घनश्याम कहता है नहीं। तभी अम्मा कहते हैं रात में वो दोनों बाहर गए थे, इसका मतलब बुढ़िया को सब कुछ पता था, वो सिर्फ नींद में रहने की नाटक कर रही थी। ये सुनकर घनश्याम उन दोनों को रोकने में लग जाते हैं और इधर ये दोनों गाड़ी स्टार्ट दे चुके थे। घनश्याम और भोला पीछे पीछे भाग रहे थे और इधर गाड़ी जाकर एक गड्ढे में फंस जाते हैं और घनश्याम अनुजा को पकड़ लेती है। इधर नेहा गाड़ी से उतरकर भाग रही थी, पर भोला एक पत्थर लेकर नेहा के सर पर मार देते हैं और इधर बुढ़िया एक रूम का ताला खोलकर एक क्रीपी स्माइल दे रही थी। इसका मतलब उन दोनों को अब कैद करके बाहर रखेगी। उसके बाद सीन फिर से ब्लैकआउट हो जाता है। जब उन दोनों को हो जाता है, उन दोनों को पता चलता है वो लोग उस घर में तकरीबन 20-25 फीट के नीचे एक कमरे में कैद है। जब नेहा यहाँ से हमें निकालो ये चिल्ला रही थी, भोला आकर गर्म पानी डाल देती है
ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे जो होगा आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भोला इधर नेहा के साथ फिजिकली होने के लिए बेचैन था, पर बुढ़िया कहती है उन दोनों को थोड़ा वीक होने दो। इधर वो दोनों पूरे रूम को देखते हैं कि कहाँ से भी उन दोनों को रास्ता मिल जाए बाहर निकलने के लिए, और उन दोनों को ये पता चलता है प्रेरणा के हर डिलीवरी यहाँ होती है। शायद प्रेरणा उसकी बीवी भी नहीं हो, वो भी उन दोनों की तरह वहाँ फंस गई हो। अनुजा जोर जोर से दरवाजे पे मारती है। इधर भोला और घनश्याम गुस्से में आकर एक साबुक लेकर मारने जाते हैं। इधर अनुजा और नेहा भी एक एक रॉड लेकर रेडी थे, पर जब वो दोनों नीचे आए वो दोनों अनुजा और नेहा पर भारी पड़े। श्याम साबुक से बेरहमी से उन दोनों को पीटते हैं। रात के खाने के समय बुढ़िया भोला को उन दोनों को खाना देने कहती है। भोला जाकर नेहा को खाना खिलाती है। नेहा बहुत भूखी थी इसीलिए खाना खाना स्टार्ट करती है, लेकिन भोला खिलाने के बहाने नेहा को टच करने शुरू कर देते हैं। अनुजा ये देखकर भोला को एक जोर से किक कर देती है। गुस्से में भोला अनुजा के गले दबाते हैं, पर जब अनुजा सांस नहीं ले पाती वो उसे छोड़ देती है। भोला के जाने के बाद जब वो दोनों फिर से रास्ते ढूंढते हैं, उन दोनों को एक सुरंग मिलता है और वो दोनों बाहर से निकलकर बाहर पहुंच जाते हैं। नेहा एक मिनी ट्रक में छुप गई थी और अनुजा जाकर आउट हाउस में छुप जाती है। तभी नेहा के भाई नेहा को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाते हैं। वो भोला को पूछते हैं 2 लड़की 2 दिन पहले यहाँ पर आई थी क्या? वो लोग एज एक्सपेक्टेड नहीं बोलते हैं, पर जब नेहा के भाई नेहा की लॉकेट देखता है उसे शक हो जाता है और वो दोनों को धमकी देने लगता है। तभी पीछे से भोला एक बड़े पत्थर से नेहा के भाई के सर पे मार देता है और घनश्याम एक बड़े पत्थर से उसके फेस पर मार देता है। आप लोग जब इस सीन को देखोगे तो रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। इधर नेहा अपने भाई की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आती है और वो ये सब देखकर ब्लैंक हो जाती है। इधर घनश्याम अनुजा को ढूंढने लगती है और प्रेरणा को पूछते हैं। प्रेरणा आउट हाउस की ओर इशारे करती है। इधर अनुजा उस कैद करके रखा आदमी को मदद लेकर आऊंगी ये बोलती है। जब घनश्याम अंदर आते हैं अनुजा नीचे से बाहर निकलने लगती है और घनश्याम जब अनुजा को अटैक करने आते हैं वो आदमी घनश्याम को रोकने लगते हैं और घनश्याम उस आदमी को जान से मार डालते हैं। अनुजा लंगड़ाते लंगड़ाते भाग रही थी और घनश्याम अनुजा को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था। एट लास्ट अनुजा को रास्ता ना मिलने पर वो गिव अप कर देती है। घनश्याम अनुजा को फिर से घर लेकर जाते हैं। इस बार उन दोनों को अलग कमरे में रखा गया था। भोला अब नेहा के साथ सेक्सुअली करने के जिद करते हैं और उसे परमिशन मिल जाते हैं। उसके बाद भोला नेहा की रेप कर देता है। सीन देखकर आप लोगों को गुस्सा, डर, रोना सब कुछ आ जाएंगे। इधर घनश्याम अनुजा को फिजिकली टॉर्चर करते हैं। वो एक ब्लेड से अनुजा के कान काट देते हैं। इधर नेहा पूरी तरीके से हार मान ली थी। वो अपने कलाई काट लेती है, पर अनुजा अब भी हार नहीं मानी थी। वो पहले देखती है ऊपर से नीचे तक कितना डिस्टेंस है और वो खिड़की से कूद जाती है। वो देखती है आउट हाउस के पास एक झोपड़ा है और वो उस झोपड़े को आग लगा देती है ताकि उसे रोशनी मिल जाए और आग देखकर जंगली जानवर बाहर से भाग जाए। इधर भोला नेहा के पास आकर जब नेहा के कटी हुई कलाई देखती है वो एक कपड़ा कलाई में बांध देता है और इधर जब झोपड़े पर आग लगा हुआ देखते हैं वो और घनश्याम आग बुझाने झोपड़े के पास चला जाता है। इधर आग इतनी बढ़ चुकी थी कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घनश्याम गुस्से में आकर भोला को खूब पीटता है और भोला को अनुजा को ढूंढने भेजता है। भोला इतने गुस्से में था कि वो अनुजा को देखते ही मार डालेगा। वो आउट हाउस से एक बड़ी छुरी लेकर अनुजा को खोजते हुए निकल पड़ते हैं और अनुजा को थोड़ी देर जाने के बाद ही दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अनुजा इंजर होने के कारण ज़्यादा जा नहीं पा रही थी। अनुजा भोला को देखकर चुपता है और एक बड़ी पत्थर लेकर दूसरी ओर फेंक देता है। पत्थर के आवाज सुनकर मुड़ता है तो पीछे से अनुजा एक रॉड से उसके सर पर अटैक कर देता है। असल में अनुजा भागने चाहती ही नहीं थी, वो सिर्फ रिवेंज के मूड में थी। उसके बाद वो उस रॉड से भोला को बेरहमी से पीटता है और जो छुरा लेकर आया था भोला उसी से उसे मार डालता है। इधर प्रेरणा नेहा के हालत देखकर पानी ले आती है और कहती है अगर पापा के बात मानो तो कुछ भी नहीं करेंगे। इसका मतलब प्रेरणा घनश्याम की बेटी थी और वो अपनी खुद की बेटी को ही रेप करता था। ये सुनकर नेहा शॉक हो जाती है। कोई अपने खुद की बेटी को कैसे रेप करता है। नेहा जब यहाँ से जाने की जिद करती है प्रेरणा ऐसा नहीं हो सकता कहकर भाग जाती है और थोड़ी देर के बाद आकर दरवाज़ा खोल देती है। अब सुबह हो चुकी थी।
अनुजा अब घनश्याम को मारने आ रही थी, तभी नेहा को देख लेती है। नेहा कहती है इससे अच्छा भागने का मौका हमें नहीं मिलेगा। अनुजा कहती है उस बुड्ढे को मरना होगा और वो दोनों बुड्ढे को मारने घर के अंदर चले जाते हैं। घनश्याम को भी एहसास हो गया था वो दोनों उसे मारने आए हैं। वो ढूंढते ढूंढते छत पर चले जाते हैं। अनुजा पीछे से हमला करने ही वाली थी। घनश्याम को पता चल जाता है और अनुजा को मारने लगते हैं। अनुजा को वो ऑलमोस्ट मार ही डाला था, पर अनुजा फाइट बैक करती है। इधर अनुजा के चिल्लाने के आवाज़ सुनकर नेहा बचाने छत पर चले जाते हैं, पर पीछे से बुढ़िया नेहा के पैर पर अटैक कर देती है। नेहा खुद को बचाते हुए बुढ़िया पर अटैक कर देती है और कांची जाकर लगती है बुढ़िया के गर्दन पर और बुढ़िया फौरन ही मर जाती है। इधर अनुजा के जुनून उसे हारने नहीं दे रही थी और घनश्याम को रॉड से मार मार के ऊपर से गिरा देती है। घनश्याम अभी भी जिंदा था और अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था। अनुजा जाकर उसके गर्दन काट कर उसे पूरी तरीके से मार डालते हैं और उसके बाद वो दोनों बाहर निकलकर रोने लगती है। मूवी यहाँ पर खत्म। तो गाइस, अब मैं ये कहना चाहता हूँ ये मूवी रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी का हर एक सीन रियल है, इसीलिए मैंने पूरे फिल्म को कवर किया है ताकि आप लोग महसूस कर सको उन लोगों ने क्या क्या फेस किया था और न जाने कितनों के साथ ये सब कर चुके हैं। एक तरफ जहाँ पर नारियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलने लगे हैं, दूसरी तरफ हमारे बीच में कुछ अभी भी ऐसे जानवर हैं जो अपने घर के ही लक्ष्मियों को बुरी नज़र से देखती है। पर वो लोग ये भूल जाते हैं वो लोग वक्त आने पर दुर्गा और काली का भी रूप ले सकते हैं। तो गाइस, वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। तभी तक स्टे सेफ, गुड बाय।